प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं दिनेश कुमार भटनागर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उचेर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 16 ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.8% आबादी गांव में रहती है, अर्थात हमारी आबादी का अभी भी एक बड़ा भाग गांव में निवास करता है। इसीलिए ग्रामीण जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, जिससे लोगों को गांव के बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों ताकि अन्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे लोग शहरों की ओर पलायन न करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में केंद्र सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है, जो ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना सोशल वेलफेयर एवं सोशल इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं फलीभूत बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भारत के राजपत्र 31 दिसंबर 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण योजना 2005 का नाम 2 अक्टूबर 2010 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किया गया है। एक बार पुनः समझिएगा। भारत के राजपत्र 31 दिसंबर 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2010 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किया गया है, जिसे हम संक्षेप में मनरेगा के नाम से जानते हैं। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत 30 वर्षों 1973 से लेकर 2003 में व्यापक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के योगदान में व्यापक परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2003 में जीडीपी की दृष्टि से सिनेरियो पूरी तरह बदल गया है। वर्ष 2003 में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़कर 50% हो गया है और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़कर करीब 30% हो गया है, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान आश्चर्यजनक रूप से घटकर 22% हो गया है। जबकि कृषि क्षेत्र में अभी भी 60% व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आवश्यकता से अधिक हैं। इनमें से यदि कुछ लोगों को अन्यत्र रोजगार से जोड़ा जाए तो भी कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यह स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्वरूप को बताती है, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्याएं व्याप्त हैं। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, रोजगार के पर्याप्त साधनों की कमी और कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के लिप्त होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता। इससे ग्रामीण परिवार गरीबी एवं भूख जैसी समस्याओं से जूझते रहते हैं। नंबर 2, ग्रामीण अंचल में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं
नंबर 3, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण जनों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिनसे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार की महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन और दोहन भी नहीं हो पाता है। नंबर 5, आजीविका के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण भी रोजगार के नए अवसर विकसित नहीं होते हैं। इससे परिवारों का जीवन स्तर भी सुधर नहीं पाता। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए सुज्ञात तरीका है मांग पर राहत कार्य उपलब्ध कराने का प्रबंध किया जाए। मांग पर राहत कार्य रोजगार उपलब्ध कराने के प्रबंध किए जाएं। इसके साथ ही ग्रामीण अंचल में आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित किए जाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर निर्मित किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के उद्देश्यों के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम करने के लिए तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। तो अभी हम लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों को समझा। एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम करने के लिए तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना का ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, इस योजना में रोजगार की उपलब्धता प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि इस योजना में रोजगार की उपलब्धता इस आधार पर है कि जो व्यक्ति पहले आएगा उसे पहले रोजगार दिया जाएगा और जो व्यक्ति उसके बाद में आएगा उसे बाद में रोजगार दिया जाएगा। इस योजना की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है रोजगार या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है अथवा पंचायत स्तर पर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से कार्य आरंभ करते हुए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। नंबर 3, रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर की परिधि में ही हो। 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है और तब परिवहन व्यय आदि हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10%, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि रोजगार 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध नहीं हो पाता तो जनपद स्तर पर संबंधित व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाता है और तब परिवहन व्यय आदि हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में से 1/3 महिलाओं को लाभान्वित कराने हेतु योजना में प्रावधान है। निःशक्तजन,
अपंग, बुजुर्ग व्यक्ति आदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता एवं दक्षता के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है, अर्थात सभी के लिए रोजगार का प्रावधान है। इस योजना की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पाने का हक है। महिला एवं पुरुषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग एवं मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है। गांव में जल, जंगल, जमीन से जुड़े काम और खेती तथा सड़क बनाने एवं सुधारने आदि के काम होंगे। ठेकेदारों से काम कराने पर रोक रहेगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित होता है। योजना में पारदर्शिता एवं आम जन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है, सोशल ऑडिट की व्यवस्था है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना का गांव में काम की देखरेख एवं निगरानी के लिए एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति होती है। यह समिति काम की निगरानी एवं देखरेख करती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है विशेषताओं से संबंधित एक स्कीम से संबंधित सभी बातें सभी जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। अब हम चर्चा करेंगे इस योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। नंबर 1, काम पाने की प्रक्रिया। इस योजना में काम पाने की प्रक्रिया क्या है, इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के सदस्य जो वयस्क सदस्य हैं इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं, किंतु योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए एक परिवार पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित भी किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस योजना हेतु नंबर 1, परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। यानी इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार को संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए। नंबर 2, स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा। नंबर 3, ग्राम पंचायत से परिवार को जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा। नंबर 4, जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा। नंबर 5, अकुशल मानव श्रम करने के लिए तत्पर होना होगा। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से रोजगार पत्र, जॉब कार्ड जारी किया गया है का वयस्क सदस्य योजना अंतर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा। इस योजना के क्रियान्वयन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जॉब कार्ड। पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार पत्र
अर्थात जॉब कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें संबंधित व्यक्तियों का, वयस्क सदस्यों का पूर्ण विवरण होता है। यह रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होता है एवं प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। जॉब कार्ड बीपीएल सर्वे पर आधारित होता है। जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सक्षम होती है। जॉब कार्ड गुम होने, खराब होने पर निर्धारित शुल्क जमा करके नया जॉब कार्ड बनवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं काम की जगह पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में। रोजगार गारंटी योजना के तहत जहां पर काम खुलता है वहां पर मजदूरों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएं होना तय किया गया है, जैसे आराम के लिए छाया की व्यवस्था और पीने का साफ पानी। नंबर 2, प्राथमिक इलाज या चोट लगने पर उपचार के लिए कुछ दवाएं। नंबर 3, काम कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के अगर 5 या अधिक बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जाना प्रावधानित है। काम के दौरान अगर किसी मजदूर को चोट लगती है तो उसे इलाज की पूरी सुविधा एवं पूरी तरह से अपंग हो जाने या किसी की मृत्यु होने पर नियमानुसार मुआवजा देने का प्रावधान है। योजना के क्रियान्वयन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बेरोजगारी भत्ता। काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले, काम मांगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है, परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदाय की जाने वाली मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदाय की जाने वाली राशि दोनों का योग 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता है। रोजगार की मांग करने वाला व्यक्ति यदि योजना अंतर्गत दिए गए कार्य को नहीं करता है एवं सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है और क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना निरंतर 1 सप्ताह या उससे अधिक अथवा पूरे माह में 1 सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति अधिनियम के तहत 3 माह तक बेरोजगारी भत्ते की मांग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की। योजना के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण पहलू हैं काम पाने की प्रक्रिया, जॉब कार्ड, काम की जगह पर उपलब्ध सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर इस योजना के लिए इन सभी एजेंसियों की क्या भूमिकाएं हैं। गांव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित काम करने होते हैं। नंबर 1, परिवारों का पंजीयन करना एवं जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉब कार्ड प्रदान करना। नंबर 2, लोगों द्वारा रोजगार के लिए दिए गए आवेदन लेना एवं उन्हें काम कहाँ मिलेगा इसकी पूरी जानकारी देना। नंबर 3, ग्राम सभा के फैसले के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना। नंबर 4, जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना। नंबर 5, निर्माण कार्यों के अनुमान में मजदूरी, सामग्री एवं अन्य मद में होने वाले अनुमानित खर्चे का उल्लेख करना। नंबर 6, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर काम शुरू करवाना। नंबर 7, अपने क्षेत्र में किए जा रहे कामों की निगरानी करना। जनपद एवं जिला पंचायत की योजना बनाने एवं उसको लागू करने में अहम भूमिका होती है। जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजनाएं, कार्य की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है, जो योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को सलाह देती है एवं केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद से आवश्यक समन्वय स्थापित करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस विभाग ने योजना क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना परिषद का गठन किया है। यह एक सशक्त समिति है जिसके फैसले योजना के संबंध में अंतिम होते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट। किसी भी कार्य अथवा योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका अंकेक्षण। अंकेक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कराए गए कार्यों का एवं उस पर किए गए व्यय विवरण की जांच की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों, भुगतानों का विवरण, कार्य में कार्यरत मजदूरों की संख्या एवं सामग्री का विवरण या ब्यौरा सम्मिलित होता है। इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य। अब हम इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम में इन कार्यों को कराने का प्रावधान है। नंबर 1, जल संवर्धन एवं संरक्षण। नंबर 2, सूखा रोकने हेतु वन रोपण, वृक्षारोपण। नंबर 3, सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य। नंबर 4, परंपरागत जल स्रोत संरक्षाओं का पुनरुत्थान। नंबर 5, भूमि का विकास। नंबर 6, बाढ़ नियंत्रण, सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना का 12मासी ग्रामीण पहुंच मार्गों का निर्माण। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों पर हमने अभी चर्चा की। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के महत्व के बारे में। हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या के समाधान में सहायक है। नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने में सहायक है। नंबर 3, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक संपन्नता प्रदान करने में सहायक है। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव हुआ है। समाज के निम्न आय वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति के सुधार में यह योजना बड़ी सहायक सिद्ध हुई है और उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि करने में यह योजना बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने में इस योजना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह योजना एक ऐसी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक है जो शक्ति संतुलन समता पर आधारित है। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में
एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है, जो ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं फलीभूत बनाने का दायित्व राज्य सरकारों का है। अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। नंबर 1, केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है? नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है? नंबर 3, बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य बताइए। नंबर 5, जॉब कार्ड क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? नंबर 6, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय, उद्देश्य एवं विशेषताएं बताइए। नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए।